हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं लुधियाना। अब देखा जाए लुधियाना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। लेकिन लुधियाना के बारे में बताने से पहले मैं एक बात जो हमेशा कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। और जो बच्चे शेयर करते हैं उनको मन में भी बहुत काफ़ी शांति मिलेगी, क्योंकि इससे जो है आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा आगे करने का। तो शेयर ज़रूर करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो फटाक से जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है। सिर्फ समय समय पर जो है आपके लिए यहाँ पर आता रहेगा। तो ये तब आपको पता चलेगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। आप स्वयं ही समझदार हो। लुधियाना देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ होती है। कहते हैं सतलुज नदी के किनारे पर स्थित लुधियाना शहर पंजाब के केंद्रीय शहरों में से एक है, यानी ये सेंटर स्टेट है। और ये जो है सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है और ये पंजाब का केंद्र बिंदु भी कह सकते हो इसे। इसके पश्चिम में रोपड़ तथा फतेहगढ़ साहब व दक्षिण की तरफ संगरूर व पटियाला स्थित है, यानी इसके आसपास काफ़ी महत्वपूर्ण शहर स्थित है। इसलिए लुधियाना का अपना स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। इस शहर की नींव देखा जाए तो 1480 में सिकंदर लोधी के शासन दौरान रखी गई। जब सिकंदर भारत में आया था, सिकंदर लोधी, उसी समय जो है इसका नींव रखी गई थी। सिकंदर लोधी जो भारत में था 1480 में, तो उसी समय जो है इसकी नींव रखी गई थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यह कुछ समय के लिए 1806 महाराजा रणजीत सिंह के अधीन भी रहा। यानी देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये 1806 में महाराजा रणजीत सिंह ने भी इस पर जो है अपना अधिकार किया था। इसके उपरांत ये महत्वपूर्ण जो है ब्रिटिश छावनी रही। यानी देखा जाए तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई कि पहले देखा जाए तो ये जो है महाराजा रणजीत सिंह के अधीन हुई, उसके बाद जो है ब्रिटिश शासन की छबनी बनी। छबनी का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ पर कई जंक्शन आपस में मिलते हैं, ठीक है, उसे छावनी कहते हैं। तो ये लुधियाना भी छावनी की तरह थी। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि छावनी का मतलब क्या होता है। छावनी का मतलब होता है जो कई जगहों से एक ही जगह जो चीज़ इकट्ठा होता है। तो लुधियाना को छावनी कहना कोई गलत बात नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर पश्चिम में रोपड़, फतेहगढ़ साहब और दक्षिण की तरफ देखा जाए तो संगरूर, पटियाला है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिटिश ने इसको जो है छबनी बना दिया। अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों ने महाराजा का अधिकार सतलुज नदी के दाएं किनारे तक सीमित कर दिया। ब्रिटिश सेना लुधियाना में अस्थायी रूप से स्थापित हो गई। तो ये उस समय की जो है महत्वपूर्ण गतिविधियाँ थी कि अमृतसर की संधि के तहत अंग्रेजों ने महाराजा का अधिकार सतलुज नदी के दाएं किनारे तक सीमित कर दिया और ब्रिटिश सेना लुधियाना में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। देखा जाए तो लुधियाना उत्तर भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र भी है और ये आज भी है। लुधियाना जो है उत्तर भारत का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। अब कोई भी सामान होता है हम लुधियाना से ही लाते हैं, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसका अपना ही विशेष स्थान रहता है। इसे भारत का जो है मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यानी मैनचेस्टर कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी बसे हुए हैं। यहाँ कपड़ा उद्योग एवं हल्की मशीनी उद्योग का भी बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ से ऊनी कपड़े, मशीन, औजारों, डाइयों, साइकिल के भाग, सिलाई मशीनों व मोटर भागों का निर्माण पूरे विश्व में होता है। अब देखिए लुधियाना शहर का और भी महत्व इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है नियात विश्व स्तर पर होता है। यहाँ पर बहुत से सामान बनाए जाते हैं, जैसे आपने समझ सकते हो कि हल्के मशीनें, ऊनी कपड़े, मशीनरी औजार, डाइयाँ, साइकिल भाग, सिलाई मशीन, मोटर गाड़ी के पार्ट, पूरे विश्व में व्यापार होता है। इसलिए लुधियाना का अपना स्थान यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे जैसे श्री दुख निवारण गुरुद्वारा भी यहीं पर स्थित है और साहिब श्री मंजिल साहिब और आलमगीर भी है। तो देखा जाए लुधियाना जो है कई ऐतिहासिक गुरुद्वारे भी हैं, इसलिए जो है इसका इतिहास में स्थान महत्वपूर्ण बनता है। यानी देखा जाए तो लुधियाना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है
और आपको समझ में आ गया होगा कि लुधियाना जो है औद्योगिक केंद्र के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर बहुत से सामान जो है निर्यात होते हैं पूरे विश्व में, यानी यहाँ से पूरे विश्व में सामान भेजे जाते हैं, इसलिए भी इसका महत्वपूर्णता बन जाती है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है।